सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने क्या बताया है कि इस मन की एक ऐसी आदत है, इसको सच्ची बात कहे और इसके हित की कहे कति नहीं माने, और इसने बकवादों की बता दे कति खुश होकर लग जाएगा। अब जैसे राजनेताओं की रैलियां होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा 2% व्यक्ति हैं जो उन राजनेताओं से लाभ उठाते हैं, और 98% धूल फांकते फिरते हैं, वो सूखी जय बोलते फिरते। और उनको यूँ कह दे चलो सत्संग में रहो, कौन क्या करेंगे, सत्संग में क्या ले रहे हैं, और उनको यूँ कह दे चलो रैली में चलेंगे, चलो जब झंडा उठा लेंगे, या कोई बात हुई। और फिर जैसे एक भक्त बता रहा था जी, मैं एक अपने मित्र को कह रहा था कि सत्संग है बरवाला, चलोगे? वो कहने लगा भाई टाइम नहीं, अभी तो मैं फिर देखूंगा, आज मुझे टाइम नहीं है। वो कहने लगा कि रात का सत्संग सुनकर वापस आ जाओगे, मेरे पास व्हीकल है, अब चल और सत्संग सुनकर सुबह आपको आपके काम से पहले छोड़ दूंगा यहाँ पर, रात का सत्संग सुनावांगे, दर्शन करके आएंगे, दीक्षा ले लिए। बोला ना टाइम नहीं, ये टाइम नहीं, फिर देखूंगा फिर देखूंगा। कहने लगा कि मैं वहाँ खड़ा होगा, किसी दूसरे मित्र से बतलाने लग गया। इतने में कोई और व्यक्ति आ गया, मेरे से 10 कदम दूर गया था वो। उसने कहा अरे वहाँ उस गांव के अंदर एक रागनी कंपटीशन है, यानी ये गाने बजाने वालों का एक सम्मेलन था, रागनी कंपटीशन हरियाणा के अंदर। उसने कहा कि उस गाँव में वहाँ से 8 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर वो रागनी कंपटीशन था। उसने जरा सा जिक्र किया था, अरे रागनी कंपटीशन है उस गांव में, सुना। तो वो तो मैं जिसको कह रहा था उन्होंने कहा था टाइम नहीं, वो पूछता उसे कौन से गांव में, कहाँ से है, कब होगा, उसने बता दिया। तो वहाँ पहुँच गया रागनी कंपटीशन सुन खातिर, और यहाँ ना आया। ये फूट रहे बाग हमारे। और जैसे कोई सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई स्वाभाविक व्यक्ति आम संसारिक जो उससे जैसा वो न्यू कह देना भाई शुक्रवार का व्रत और गुणा लाभ दे, वो तुरंत शुरू कर देता है। और कोई कुछ साल आसर जाता है चूरू जिले में और उसको कोई ये कह देना बालाजी जाओ ना बस कमाल हो जा, और वैष्णो देवी चला जाओ तो बेड़ा पार हो जा, तो दोनों जगह जाएगा वो उसके कहने से। और यहाँ कोई नो कह दे भाई सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में अनमोल ज्ञान की वर्षा होने लग रही है, सारे झंझट छूटे हैं और सही मार्ग मिल रहा है, वहाँ चलो भक्ति करो। और उसको समझाया जाए कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ना ये कोई वाह भाई वाह, ये भी कोई काम है, ये कैसे छूटेंगी, ये तो हमारी पुरानी परंपराएं हैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा है, जब परमात्मा से वो परिचित हो चुके तब उन्होंने क्या बताया, परमेश्वर ने से परिचित ज्ञान से उन्होंने क्या बताया कि मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दी बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू। आत्मा रोती है कि हे परमात्मा मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी, इस काल ने यो मन अपना एजेंट इस आत्मा के साथ इसका संयोग कर दिया। और मन का जैसे गधे और गाय का स्वभाव में अंतर होता है, तो गधे और गाय का गढ़ जोड़ दिया, एक रस्से से बांध दिए इकट्ठे। अब गधा का स्वभाव करोड़ियों पर जाने का, और गाय मरे भूखी, वहाँ पर उसने तो चारा चाहिए शुद्ध। तो इस आत्मा को मन के साथ इस काल ने जोड़ दिया। और अब ये आत्मा रोती है जब इसको कभी आभास होता है। तो गरीबदास जी ने उसको कैसे चित्रित किया है, आत्मा क्या कह रही है, मैं तो दे दी है बाल में बैरेनू, मैं तो दे दिए बाल में बैरेनू। बैरा वधिर जिसने सुनता ना हो, कहने का भाव यह है कि इसको यदि बुराई छोड़ने की और सत भक्ति करने की कहे तो यू बहरा हो जाता है, कतई नहीं सुनता।
और एक संसारिक व्यक्ति कोई जरा सी कह दे आजा गुटी लावांगे, चल वहां बैठेंगे, चल भाई चल। जब वे साथ साथ हो ले बीड़ी पी ले, अरे पी ले तो क्यों हो रहा, ला एक गुटी। जब वह ट्रेनिंग ले लेगा ला दे देता है। ऐसी बुराई तुरंत ग्रहण कर लेता है और सत भक्ति और सत मार्ग बुराई छोड़ने की कहते उनको नो के छूटे से कहते मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्हे ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्हे नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू। ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू। ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं ये कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू। मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। मैं तो दे दी। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी। अब क्या बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान से प्राप्त इस ज्ञान को आंखों देख कर भगवान को और इस संसार की स्थिति को और ऊपर के सुख को कहते हैं कि मैं तो दे दी बालम बैरे नू। आत्मा को हमें समझाने के लिए संतों ने 100 प्रकार के तरीके अपनाए हैं। क्या बताते हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह आम आदमी कह दे उसका तुरंत साधना शुरू कर देगा। ना बुद्ध शब्द जो गहरे नो जो गूढ़ ज्ञान है हम बता रहे हैं इसने सुनते ही नहीं। जैसे परमात्मा कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कह रहे कि चारों युगों में आकर हमने सत्य ज्ञान के और तत्व ज्ञान के और यथार्थ भक्ति मार्ग के हीरे मोती नो सब तुम्हारे सामने फेंके, गली गली में खड़े हो गए
चौराहे पर खड़े होकर हमने ये ज्ञान सुनाया, जगह जगह सत्संग करके, लेकिन हीरे मोती, इस तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती तुमने स्वीकार नहीं किए क्योंकि तुम पारखू नहीं थे। और ये आन उपासना रूपी आन देवताओं की पूजा, तीर्थ व्रत, ये जो सरहद आदि निकाल रहे हो, ये तो तुम डले ढो रहे हो, डले इकट्ठे कर रहे हो, कंकर पत्थर, इनको बहुमूल्य जानकर उन अज्ञानी संतों और उन ऋषियों के बहकाए हुए तुम इनको बहुमूल्य मान रहे हो, इन साधनाओं को। और हम जो सत साधना और मोक्ष रूपी ये हीरे मोती लाल यानी बहुमूल्य वस्तुएं तुम्हारे सामने पटक रहे हैं, डाल रहे हैं, बखेर रहे हैं, बरसा रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं तत्व ज्ञान की, और तुम फिर भी डले इकट्ठे कर रहे हो आन उपासना करके। तो वो यही समझाना चाहते हैं गरीबदास जी, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मुर्दों से ती कैसे? गांव में कोई बाबा रहा करता था संत कभी, और वो छोटी मोटी सिद्धि युक्त होते थे, छोटे मोटे छंतर मंत्र तकरीबन पूर्व संस्कार के से उनमें आ ही जाते हैं। अब उसकी मृत्यु के बाद उस संत की यादगार बना ली तो सारा गांव पूजने लग गया उसको, हम तो बाबा की पूजा करते हैं। अब भले आदमी बाबा है, अब वो वहाँ पर जैसे कोई रोगी है और वैद्य के पास गया और वैद्य ने उसको देखकर नब्ज रोग जानकर दवाई दे दी, स्वस्थ हुआ, ठीक है। सभी ने, वो अच्छा वैद्य था, मृत्यु होगी, फिर उसकी यादगार बना दी, एक बड़ा मंदिर बना दिया उसके ऊपर। अब वहाँ कोई जाता किस लिए जा रहा है कि वैद्य जी से, वैद्य जी के पास जा रहा हूँ दवाई लेने, नहीं। अब वैद्य जी वहाँ नहीं है, वैद्य जी की यादगार है वो। जैसा वैद्य वहाँ रहता था, नब्ज पकड़कर रोग जानकर औषधि देता था, ऐसा जीवित वैद्य खोजो, उससे रोग कटेगा। और वो जीवित वैद्य सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत के अंदर है, इस विश्व में रहा नहीं कोई। तो हम ये क्या बता रहे हैं गरीबदास जी, मुर्दा से ती प्रीत लगावे, जो मर गया उसने पूछते फिरे और उससे आशा कर रहे हमें लाभ दिए। वो आप प्रेत बड़ी का बैठा उस मंडी में, अगर वहाँ है तो, और मोक्ष होता तो वहाँ क्या करा था, टिंडेले था उसमें, उस बना रखी यादगार। तो क्या कहते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नु, और जिंदे सतगुरु को न जानकर ये अपना जीवन व्यर्थ उन बच्चों जैसी कर रहे हैं जो मरे हुए वैद्य की यादगार पर जाकर और दवाई मांगने, औषधि मांगने जा रहे हैं, उपचार की इच्छा लेकर जा रहे हैं। वो इतने भोले हैं जैसे वो धार्मिक मार्ग में जो ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहाँ संत नहीं, उनकी यादगारें हैं, और जहाँ संत हैं वो नकली हैं, वो भी इतने भोले हैं। तो धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, जो आज सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार से जुड़ चुके हैं और आगे जो जुड़ेंगे। अब क्या बता रहे हैं, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, आंखों देख कर आए गरीबदास जी बता रहे, भगवान मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर बैठा है, राजा के समान मुकुट है। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है और सिंहासन पर विराजमान है, वहाँ से गति करके यहाँ ताची आत्माओं को मिलता है। कवि की उत्तराचरण करते हैं, वेद गवाही दे रहे, और जिस कारण उसको एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी दी जाती है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और गरीबदास साहिब जी ने आकर बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जो लाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीबदास जी कहते हैं, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे।
ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे। गरीबदास जी भगवान को देख कर आए हैं और बताया है कि सिर पे मुकुट, ऊपर श्वेत छत्र है उस परम पिता के, और उसको ना देख करके तुम कोई निराकार का घाटा जोड़ रहे हो और कोई मुर्दों को पूजते हुए फिर रहे हो। और ऊंची थलियां खेती वो हैं, जैसे वर्तमान में ये फुहारे फुरेतीब चले हैं। पहले उस समय जब ये परमात्मा का ज्ञान गरीबदास जी को प्राप्त हुआ, उस समय समझाते हुए कहा है कि जैसे एक डहर स्थान अक्षेत्र होता है जमीन का, डहर, और एक होती है थड़ी, ऊंचे टीले। वर्षा पर आधारित था सारा कृषि जो है सिस्टम। तो गरीबदास जी बता रहे हैं कि जो डहर स्थान होता है वो झील का स्थान होता है, समतल होता है और घना उपजाऊ होता है। और ऊंची थलियों पर वर्षा हो जाती है, वो भी पानी बह करके उस नीचे वाले डहर यानी समतल स्थान पर आता है। और जो ऊपर उन टिब्बों पर, थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर, डूंगर पर जो खेती करते हैं, वर्षा होगी कभी तो वो मुश्किल से 1 एकड़ में 2 मन दाने होते हो, तो होना भी हो। और डहर के अंदर यदि आप डहर अक्षेत्र में बीजोगे तो 1 एकड़ में 60-70 मन गेहूँ कणक होते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं कि जो साधना आप कर रहे हो, इन आन उपासना करके तीर्थ व्रतों पर जाते हो, श्राद्ध करते हो, देवी देवताओं की पूजा करते हो, और ये तो है समझ ले थड़ियों पर बीज बो रखा तुमने, वहाँ भूखे मरोगे, वहाँ से कोई उपलब्धि नहीं होगी। और आपका अपना जो वास्तविक फील्ड है डहर, जो आपका असली भगवान है, जो 1 एकड़ में 60 मन 70 मन कणक आपको देगा, धनी बना देगा, उसको भूल गए। यानी उस परम पिता कबीर भगवान को भूलकर इन आन उपासना करके आप उस थड़ियों पर बीज बोने वाले किसान की तरह एक कंगाल हो गए, जो अपने ही डहर को भूले बैठा है। तो गरीबदास जी ने आके वो डहर याद दिलाई। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु। फिर क्या बताते हैं? ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ओए होए, कि ये संसार भोली आत्मा यथार्थ उस सच्चे सुख सथल सतलोक को भूल के इस काल के लोक में, और इसको यहाँ पर जैसे इतना दुख है आपको, कबीर साहब क्या कहते, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख को तुम सुख मान बैठे, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, कहते ब्रह्मांड की 100 आग लगी है, कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। अब क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, सारा परिवार टक्कर मार रहा, रो रहा था। उसका शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से गांव के व्यक्ति आ रहे थे। तो उनमें एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका एक का बेटा था और उसकी ही मृत्यु हो चुकी थी 2, 3, 4 वर्ष पहले। तो वहाँ सांत्वना देने वाले उस परिवार को कह रहे थे, भाई यहाँ तो देखो सबके साथ ये घटना घटती हैं। और उसको जिसका ताज़ा 3 बेटे में तो एक की मृत्यु हुई थी, उसको समझा रहे थे, देख इसको देख कर जी ले भाई, इसका एक का बेटा था वो भी मर गया बेचारे का। तो फिर उसको शांति सी हुई। उसने क्या सोचा कि चोखा है भगवान, मेरे 2 तो जीवित हैं, इसका एक था वो भी ना रहा बेचारे का। तो फिर उन्होंने रोटी खाई, खाना खाया, दुखी सुखी हो करके। तो उससे कहते हैं, यहाँ परमात्मा कहना चाहते हैं, इस झूठे सुख न सुख, यानी हल्के दुख को आपने सुख मान लिया।
एक भक्त बता रहा था कि मेरी बेटी उत्पन्न हुई, उसका गुदा मार्ग नहीं था और इतना दुखी हो गया, मेरा कलेजा फटन हो गया, क्या होगा कन्या का है। तो मैं हॉस्पिटल लेकर गया, जिस वार्ड में मैं गया ऐसे 4 केस और थे, तो मैंने शांति सी मिली को हो चलो और भी है इसे। तो क्या बेटी का गुदा लगी, फिर वो इसमें शांति मान ली, और भी दुखी है तो कोई बात नहीं, वो सुख मान लिया। तो यहाँ ऐसा सुख है भाई, ये सत्कर मान लियो। और यही ये बताना चाह रहे हैं गरीबदास जी, ये संसार समझदा नहीं, ये कहंदा श्याम दोपहरे ओए। ये जून का महीना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का युवा क्षेत्र, और दोपहर के समय बाहर 12 बजे कति कालर में धूप में और घुट्टी लाए कोई पड़ा है, रेत में पड़ा है, पसीने आ रहे हैं, मुंह में झाग आए पड़े हैं। उसको कोई कहता है अरे भैया उठ यहाँ से, तू बहुत दुखी हो रहा, चल तुझे वहाँ छाया में बैठाता हूँ। छोड़ दे मौज हो रही है, छोड़ दे मौज हो रही है। तो उसने पता ही नहीं तेरे के बाप क्योंकि घुट्टी ला रहा है, उसने वही मौज दिखाई दे रही है, तुम्हारा बुरा हाल उसका। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल ने भांग डाल रखी है, सब ने एक जैसी, एक नशा हो गया, एक जैसी भाषा सबकी। जैसे आप कभी शराब के ठेके में को घुट्टी ला के 5-7 चल रहे हो ना, वहाँ टीटी पाक के, उनसे किसी से बात करके देख लियो, एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी चाल होगी, नोट करते होंगे वहीं ठीक हो रहा, मौज हो रही है। तो परमात्मा कहते हैं 21 ब्रह्मांड में किसी ने टोक कर देख ले, क्योंकि किसी ने देखा देखी जाएगी, जो कर रहे हैं ठाठ हो रहे हैं बस। अब जैसे कोई हॉस्पिटल में दुखी बीमार था किसी का बच्चा, और उसकी खैर खबर लेने के लिए कोई रिश्तेदार कोई मित्र जा रहे थे, और वो पूछ रहे थे और क्या हाल है, अब ठीक ठाक है, वैसे तो बालक का क्या हाल है, बालक तो बस बच्चे भरोसा है, तो खाक ठीक ठाक है, यहाँ पर लड़के का मृत्यु होने वाली है, बच्चे की, लड़का है या लड़की, और कलेजा न्यू कर रहा है, और क्या और बाकी ठीक है, बाकी खाक ठीक है। अब जैसे कोई कोर्ट में कचहरियों में मिलता मित्र या रिश्तेदार, हेलो और ठीक हो, हाँ जी ठीक है, ठीक ठाक है, कचहरियों में ठीक ठाक का के काम, दोनों दुखी जा रहे, दोनों दुखी, एक मिनट में नो रहे, पता नहीं क्या होगा, आज गवाही की तारीख है, आज फलाना होना है। तो परमात्मा कहते तुम इस काल के इस दोपहरी को और कह रहे हो शाम है, शाम का समय ठंडा होता है, दोपहर गर्म होती है। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दासिए वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दासिए वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे। होय होय। पुणात्मा गरीबदास जी एक बहुत बड़े किसान जाट थे, 1400 एकड़ जमीन थी इनके, छोड़ानी गांव आज भी गवाह इस गांव इस बात का। और वो महापुरुष इतने बड़े ग्रंथ को बोल रहा है जिसके हम पढ़ते पढ़ते लगातार 6 पाठी लग जाते हैं, जब 48 घंटे में पूरा होता है ये ज्ञान। तो उस महापुरुष का क्या स्वार्थ था, कोई डूम भाट वो नहीं था, कोई मांगने खाने वाला वो नहीं था, कोई कबीसर नहीं था, या कोई परंपरागत कोई ब्राह्मण या किसी ऐसी परंपरा से संबंधित नहीं था कि उसकी कोई रोजी रोटी का सवाल था। तो इस बात से आपने विश्वास करना पड़ेगा कि जो ये महापुरुष बोल के गए कति 100% सत्य है, और इसको स्वीकार करने से ही आपका हित है। तो ये क्या बताते हैं कि गरीबदास जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन एक बार आपके हाथ से छूट गया, ये वक्त, ये समय, ये पैरा, गरीबदास ये वक्त जात है, रोग इस पैरे न, पैरे माने इस समय ने, मनुष्य जीवन का जो पीरियड आपका है, ये पैरा आपका, पैर यानी समय, वक्त, इसको फिर याद करवाया करोगे जब पशु पक्षी बन जाओगे,